आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के मैराथन दौरे पर रहे। आज नागौर के नावा, जयपुर के दूदू और टोंक के निवाई दौरे का उन्होंने दौरा किया। नावा में मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधन में केंद्र पर निशाना साधा और कहा, युवाओं को नौकरी को लेकर वादे किए पर आज तक पूरे नहीं हुए हैं। 1,29,000 नौकरियां लगा दी। 1,24,000 नौकरियां प्रोसेस में है और प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां जल्द राज्य सरकार देगी। भाजपा ने हमारे पर आरोप लगाए घोटाले के। केंद्र में अपनी सरकार पर ये इस तरह के घोटालों में जांच नहीं करते हैं, किसी तरह के आरोप नहीं लगाते हैं। और क्यों घोटालों की जांच नहीं की जाती है केंद्र में? केंद्र सरकार कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा। उन्होंने कहा, इन 8 सालों में अभी तक किसी भाजपा के नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई, लगातार ये जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष पर ही हो रही है। केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति पर, नेता पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के मैराथन दौरे पर और आज नागौर के नावा में, जयपुर के दूदू में और टोंक के निवाई का उन्होंने दौरा किया। नावा में मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, युवाओं को नौकरी को लेकर वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। 1,29,000 नौकरियां लगा दी हैं, 1,24,000 नौकरियां प्रोसेस में है और प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां जल्द ही राज्य सरकार दे देगी। भाजपा ने हमारे पर घोटाले के आरोप लगाए थे। केंद्र में आपकी सरकार तो क्यों नहीं करते हैं घोटालों में जांच? केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इन 8 सालों में अभी तक किसी भाजपा के नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत आज प्रदेश के मैराथन दौरे पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यक्रम के बाद सभाओं को संबोधित किया। सुबह नागौर के नावा और जयपुर के दूदू में सभाओं को संबोधित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत टोंक के निवाई पहुंचे। विवेकानंद मॉडल स्कूल मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। कहा, प्रदेश में 1,35,00,000 परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी योजनाओं में शामिल सभी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। सरकार एक के बाद एक काम जो कर रही है वो बेमिसाल है। खिलाड़ियों को हमने गोल्ड मेडल पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ का इनाम दिया। 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम लोग दे रहे हैं। अब राज्य खेल प्रतियोगिताओं पर भी मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को राशि दी जा रही है। देश में कोरोना मैनेजमेंट के लिए अब राजस्थान का नाम हो रहा है, लगातार उसका नाम लिया जा रहा है। कोविड में हर तरह के लिए हमने तुरंत काम किए, लोगों को फ्री इंजेक्शन लगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। साथ ही लॉकडाउन में हमें किसी भी तरह से किसी को हमने भूखा नहीं सोने दिया। जो आप लोग मांगोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको देने की। 3 बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मेरा काम है कि मैं आप सभी के लिए काम करूं। विपक्षी बजट को लेकर कहते हैं कि बजट तो शानदार है पर पैसा कहां से आएगा? पैसा जादू से आएगा। मैं जादूगर हूं तो पैसे मैं लेकर आऊंगा। दूदू में विधायक बाबूलाल नागर की मंच से सीधी सच। अपने ही कार्यक्रम में बाबूलाल नागर ने खरी खरी कही। कहा, राजीव गांधी और अशोक गहलोत के अलावा किसी का नारा ना लगाएं। 2 नेताओं के अलावा किसी का नारा लगाना चाहें तो सभा स्थल से चले जाएं। विधायक नागर ने कहा, कोई बाबूलाल नागर का नारा भी नहीं लगाएगा। जिसको किसी के नारे लगाने हैं वे सभा छोड़कर यहां से चले जाएं। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी कहा कि बाबूलाल नागर ने कहा कि कोई मामूली भी अव्यवस्था करे तो उसे थाने में बंद कर दें। पुलिस को मुझसे भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपने ही कार्यक्रम में नागर की खरी खरी सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन पुष्कर की घटना का दूदू की घटना पर साया दिखाई दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र से प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी मिले। राजभवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के 6 प्रशिक्षु अधिकारी मिले। राज्यपाल से प्रशिक्षु अधिकारी अवहद निवृत्ति सोमनाथ, गौरव बुड़ानिया, जोईकर प्रतीक, चंद्रशेखर, रवि कुमार, रिया डाबी और सलूखे गौरव रविंद्र मिले। राज्यपाल ने शुभकामनाएं देते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने सहित अपने पदेन कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन का आह्वान किया।
HCM RIPA के DG सुधांश पंत भी इस दौरान मौजूद रहे। पंत ने राज्यपाल को इन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी दी। जयपुर देहात दक्षिण का मोदी एट 20 कार्यक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भट्ट ने कहा कि मोदी 20 पुस्तक पीएम मोदी ने नहीं छापी है, बल्कि देश की महान शख्सियतों ने छापी है। देश की ऐसी डिग्निटी जो पीएम मोदी को जानते हैं। पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। एक दाग कोई दिखा सकता है प्रधानमंत्री मोदी पर। काजल की कोठरी है राजनीति, लेकिन मोदी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री मोदी की गांधी से तुलना की बात कही। वैश्विक नेताओं में नंबर 1 पर लगातार तीसरी बार मोदी हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भट्ट ने मिमिक्री की भी कला दिखाई और आज बोलने के अंदाज में ट्रेन में चाय बेचने वालों की कॉपी की। जयपुर देहात दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। वर्ल्ड डेयरी समिट में राजस्थान डेयरी के लिए गौरव की बड़ी बात। चेक गणराज्य और नॉर्वे की डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सराहना की। सरस की लस्सी को बताया सुपर लस्सी और इंडिया की नंबर 1। चेक गणराज्य डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरस की स्टॉल का विजिट किया। सरस के अधिकारियों से मिलकर बहुत अधिक प्रभावित हुए और लिखा, मैं यहाँ फैंटास्टिक प्रोफेशन से मिला हूँ, लेकिन सरस के उत्पाद इनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। RCTF की प्रशासक और प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने बधाई दी और इस उपलब्धि पर टीम सरस को उन्होंने बधाई दी। राइट टू हेल्थ से बदलेगी राजस्थान की सेहत। चिकित्सा विभाग ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राइट टू हेल्थ बिल की फाइल परीक्षण के लिए विधि विभाग में विचाराधीन और विभाग के सूत्रों की माने तो विधानसभा के इसी सत्र में बिल पेश हो सकता है। बिल को विधानसभा में पारित होने के बाद जनता को अधिकार मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी हर सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज मिलेगा। PHC, CHC से लेकर बड़े अस्पतालों के लिए ये सूची बनेगी। सभी तरह के चिकित्सकीय सेवाओं की सूची बनेगी और ये सूची अस्पताल में चस्पा हो जाएगी। सूची में शामिल सेवाएं उपलब्ध कराना अस्पताल में अनिवार्य होगा। किसी अस्पताल में यदि किसी तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो भी मरीज को वैकल्पिक व्यवस्था करके देनी होगी सेवा। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं ब्लास्ट खबरों का। बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन की सराहनीय पहल। ट्रोमा, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, कार्डियो और जनाना अस्पताल में शिकायत पुस्तिकाएं रखी गई हैं। PBM अस्पताल में भर्ती मरीज, उनके परिजन और OPD में आने वाले रोगियों के लिए शिकायत पुस्तिकाएं किसी प्रकार की परेशानी आने पर अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करा सकेंगे। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने कहा कि ये सभी अस्पताल के महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां आमतौर पर मरीजों की काफी भीड़ रहती है। इससे आमजन को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। अस्पताल में अव्यवस्थाएं ना फैले और व्यवस्थाएं सुचारू बनाने में मदद मिल सकेगी। इन शिकायत पुस्तिकाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा है कि शिकायत पुस्तिकाओं को रैंडम अवलोकन और कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाएगी। अजमेर विकास प्राधिकरण में गड़बड़झाले का आरोप लगा है। ADA अधिकारियों पर सरकारी जमीन का उपयोग परिवर्तित करने का आरोप लगा। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए NOC देने की कलेक्टर को सिफारिश कर दी। घुंगरा में जयपुर रोड पर खसरा नंबर 2490 में मिली भगत से गड़बड़ी के आरोप लगे। 1966 में इस जमीन को औद्योगिक प्रयोग के लिए अजमेर कलेक्टर ने लीज पर दिया था और लीज की शर्त में यह साफ लिखा हुआ है कि जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व है, लेकिन जाली दस्तावेजों की मदद से इस जमीन का खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पंचायत के फर्जी पट्टे के आधार पर ADA अधिकारियों पर सरकारी जमीन का उपयोग परिवर्तन करने का आरोप है और इस प्रकरण को लेकर शक के दायरे में तत्कालीन जोन उपायुक्त अशोक कुमार चौधरी और सचिव किशोर कुमार आए हैं। तो क्या आरोपियों के खिलाफ ACP मुकदमा दर्ज करेगी? अब सवाल ये उठता है कि ये अधिकारी हैं और ऐसे में क्या अब इन पर
मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये पूरा जमीन घोटाले का मामला है। अजमेर विकास प्राधिकरण में गड़बड़ झाले के आरोप लगे हैं। एडीए अधिकारियों पर सरकारी जमीन का उपयोग परिवर्तन करने का आरोप लगा। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए एनओसी देने की कलेक्टर को सिफारिश कर दी। घुंगरा में जयपुर रोड पर खसरा नंबर 2490 में मिली भगत से गड़बड़ी के आरोप नजर आए। 1966 में इस जमीन को औद्योगिक प्रयोग के लिए अजमेर कलेक्टर ने लीज पर दिया था और लीज की शर्त में यह साफ लिखा हुआ है कि जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व है, लेकिन जाली दस्तावेजों की मदद से इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पंचायत के फर्जी पट्टे के आधार पर एडीए अधिकारियों पर सरकारी जमीन का उपयोग परिवर्तन करने का आरोप लगा और इस प्रकरण को लेकर शक के दायरे में तत्कालीन जोन उपायुक्त अशोक कुमार चौधरी और सचिव किशोर कुमार। तो अब क्या आरोपियों के खिलाफ एसीबी मुकदमा दर्ज करेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। त्योहारी सीजन में फिर बिजली गुल का संकट। कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति का मामला गरमाया। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य आक्रोशित हो उठे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 90 दिन का आश्वासन दिया था। 90 दिन में केवल वार्ता हुई, कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब राजस्थान के ऊर्जा विभाग के जेईएन महापड़ाव करेंगे। 15 सितंबर को पीईएआर के प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठक। वेतन विसंगति और प्रमोशन में ब्रेक से पनप रहा आक्रोश और रेशमा लागू होने के बावजूद दीपावली से पहले जेईएन अपना पावर दिखाएंगे, क्योंकि पहले 90 दिन का समय दिया गया, लेकिन इस 90 दिन में सिर्फ वार्ता हुई, आगे कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, जिससे परेशान है, गुस्सा है जेईएन। त्योहारी सीजन में इसलिए बिजली गुल का संकट फिर नजर आ सकता है। कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति का मामला गरमाया है। पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य आक्रोशित हुए हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 90 दिन का आश्वासन दिया है और 90 दिन में हुई केवल वार्ता, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। अब राजस्थान के ऊर्जा विभाग के जेईएन महापड़ाव करेंगे। 15 सितंबर को पीईएआर की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो वेतन विसंगति और प्रमोशन में ब्रेक से आक्रोश पनप रहा है। रेशमा लागू होने के बावजूद दीपावली से पहले जेईएन अपनी पावर दिखाएंगे। राज्य वन जीव मंडल की बैठक आज सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शाम को 7:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी, प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर जीएन पांडे, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर, भरत सिंह कुंदनपुर, खुशवीर सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायक एवं बोर्ड सदस्य भरत सिंह ने 5 सूत्रीय एजेंडा रखा है। कनवास से सिमल्या मार्ग पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की भूमि को वेटलैंड के रूप में विकसित करना, एमएचटीआर के 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से बाघिन को खुले जंगल में छोड़ना और प्रे बेस बढ़ाने, जिस पर चर्चा संभव है, यानी कि हो सकता है इस पर चर्चा हो जाए। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चीते को हाड़ौती के जंगलों में बसाने की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है। सोरसन में गोडावण प्रजनन कार्य को पूर्ण कराने पर चर्चा हो सकती है। वन्यजीव अभ्यारण्यों के वन क्षेत्र में गश्त के लिए ऊंटों का उपयोग करने पर भी चर्चा संभव है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में शुरू होगी सफारी। 3 रूट्स पर आज सफारी शुरू की जाएगी। वन विभाग ने वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी साइकिल, रिक्शे और गोल्फ कोर्ट से सफारी चल रही है, लेकिन महज एक रूट पर ही सफारी चल रही थी। अब वन विभाग ने 3 रूट्स तैयार कर दिए हैं। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने इसके बारे में जानकारी दी है और 3 रूट्स तैयार किए गए हैं, ये उन्होंने बताया है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में सफारी शुरू होगी। 3 रूट्स के जरिए ये सफारी शुरू की जाएगी। वन विभाग ने वाहनों की पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी साइकिल, रिक्शे और गोल्फ कार्ट से ये सफारी चल रही है, लेकिन महज एक रूट पर ही सफारी चल रही थी। अब वन विभाग ने 3 रूट्स तैयार कर दिए हैं। 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। वन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने इसके बारे में जानकारी दी।